वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे स्टैंडर्ड 8 मैथमेटिक्स का चैप्टर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का प्रैक्टिस सेट 16.2। प्रैक्टिस सेट 16.1 का वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और प्रैक्टिस सेट 16.2 का भी एक पार्ट ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके देख लीजिए ताकि आपको ये पूरा प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ जाए। आज हम प्रैक्टिस सेट 16.2 के जो बचे हुए प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करेंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्या सीखा था? हमने सीखा था कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं। आज वही कॉन्सेप्ट हम इंप्लीमेंट करेंगे फिर से और क्वेश्चंस पे वो नॉलेज अप्लाई करेंगे और अच्छे से सीखेंगे। तो क्वेश्चन 1 के थर्ड सब क्वेश्चन में रेडियस 2.5 सेंटीमीटर दिया है एंड हाइट 7 सेंटीमीटर दिया है। हम लोगों को कर्व सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है। ओके, दोनों का फॉर्मूला हम लोगों को आता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, तो हम लोग फॉर्मूला यूज करेंगे, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया, ये आ जाएगा फॉर्मूला, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इज 2 पाई RH। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू पाई मतलब 22/7। R कितना है? 2.5 एंड H है 7। देखो यहाँ पे R 2.5, इसलिए R के जगह पे 2.5 एंड H है 7। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करो। कैसे करेंगे? सबसे पहले ये 7 1 जार और ये 7 1 जार कट हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 2 इंटू 2.5 हो जाएगा 5 एंड 22 का टेबल तो आता है हम लोग को। 22 इंटू 5 आ जाएगा 110। तो इसका आंसर आ जाएगा 110। यूनिट्स क्या आएंगे? एरिया है इसलिए स्क्वायर एंड रेडियस और हाइट का यूनिट है सेंटीमीटर, इसलिए ये भी आएगा सेंटीमीटर। आया समझ में? चलो अब टोटल सरफेस एरिया फाइंड करते हैं। ये आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला 2 पाई R इंटू H प्लस R। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, मुझे मिलेगा 2 इंटू पाई के जगह पे 22/7। R क्या है? R है 2.5। ब्रैकेट में क्या मिलेगा हमको? देखो H प्लस R डालना है। H है 7 एंड R है 2.5, तो वहां पे लिख दो 7 प्लस 2.5। इसके बाद कैसे करेंगे? 2 इंटू 2.5 मतलब 5 आ जाएगा। 5 इंटू 22 फिर से मुझे मिलेगा 110। तो ये हो जाएगा 110/7 मल्टीप्लाइड बाय 7 प्लस 2.5 आ जाएगा 9.5। ठीक है, अब ये 110 और 9.5 को मल्टीप्लाई करते हैं रफ वर्क में। 110 और 9.5 को मल्टीप्लाई करके आया 1045.0 मतलब 1045। तो इसके जगह पे मैं लिख सकता हूं 1045। अब नीचे क्या बचा? खाली 7। अब ये डायरेक्टली कट तो नहीं हो रहा, तो 7 से इसको डिवाइड करो। ये आ जाएगा डिवाइड करके 1045 डिवाइड बाय 7। ये कैलकुलेशन करने के बाद आया 149.285। तो इसको मैं लिख सकता हूं 149.285। बच्चों जब भी ऐसे 3 डिजिट में आता है ना आंसर, अगर आप उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करते हैं तो उसको क्या करना पड़ता है? थर्ड डिजिट अगर 5 से ज्यादा है तो इसको 1 बढ़ा दो, तो ये 8 क्या बन जाएगा? 9। अगर थर्ड डिजिट 5 से कम होता तो ये सीधा मैं इरेज कर देता और जो आंसर आया वो छोड़ देता। तो यहाँ पे थर्ड डिजिट जो है वो 5 या 5 से ज्यादा है, राइट? तो मैं अगर 5 को इरेज करता हूं, ठीक है, तो मुझे ये 8 को 9 बनाना पड़ेगा, इसलिए पीछे आंसर ये दिया होगा। अगर आप 149.285 लिखेंगे तो भी आपको राइट मिलेगा, लेकिन पीछे आंसर ये दिया हुआ इसलिए मैं ये आंसर आपको दे रहा हूं, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ जाएगा फाइनल आंसर। द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 110 एंड टोटल सरफेस एरिया इज 149.29। आ गया समझ में? सिंपल है, सिर्फ फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करना है और कैलकुलेशन करना है, इसलिए ये 2 फॉर्मूले याद करना बहुत जरूरी है। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में R इक्वल टू 70 सेंटीमीटर दिया है एंड H इक्वल टू 1.4 सेंटीमीटर। सेम कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालना है। फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो और आंसर निकालो। ये खुद से सॉल्व करना है, वीडियो पॉज कर दो, फिर मैं जो करूंगा उससे कंपेयर करना कि आपने कहीं पे कैलकुलेशन मिस्टेक किया है कि नहीं, ध्यान से करना। तो ऐसे आ गया होगा आपको सॉल्यूशन। यहां पे देखो R का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 70 एंड H का वैल्यू सब्स्टिट्यूट किया 1.4, फिर कट किया 44 इंटू 14 आया, वो यहाँ पे कैलकुलेट किया, उसका आंसर आया 616, वो यहाँ पे लिख दिया। टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर में 2 पाई R इंटू H प्लस R है। R के जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट किया? 70, देखो दोनों जगह, एंड H के जगह पे सब्स्टिट्यूट किया 1.4, क्योंकि H 1.4 है, R 70 है। फिर 1.4 प्लस 70 71.4 हो जाएगा, और यहाँ पे 7 और 70 7 10 जार कट हो जाएगा। ठीक है, 2 इंटू 22 44, ये 10 ऐसे ही आया, ये 71.4 आया।
ये 71.4 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 714 हो जाएगा। फिर ये 44 और 714 का मल्टीप्लीकेशन यहाँ पे किया, उसका आंसर आया 31416। तो यहाँ पे लिख दिया 31416 स्क्वायर सेंटीमीटर। फिर इसका फाइनल आंसर लिख दिया। फाइनल आंसर लिख दिया, द कर्व्ड सरफेस एरिया इज 616 स्क्वायर सेंटीमीटर एंड द टोटल सरफेस एरिया इज 31416 स्क्वायर सेंटीमीटर। वीडियो पॉज करके एक बार देख लो आपने कहीं पे मिस्टेक किया है कि नहीं। ठीक है, फिफ्थ क्वेश्चन भी हम ऐसे ही करेंगे क्योंकि सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। फॉर्मूले में आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन में दिया है r इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर्स एंड h दिया है 14 सेंटीमीटर्स। ठीक है, तो पहले निकालते हैं कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसका फॉर्मूला है 2 पाई RH। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, क्या मिलेगा? इक्वल टू 2 पाई के जगह पे आएगा 22/7, r के जगह पे मिलेगा 4.2 एंड h के जगह पे मिलेगा 14। कट करो, 7 1s और ये हो जाएगा 7 2s। क्या मिलेगा? देखो यहाँ पे ये 2 और ये 2 मल्टीप्लाई करो, 2 2s 4 हो जाएगा। 4 इंटू 22, मैंने आपको बताया 22 का टेबल आपको आना चाहिए। 4 इंटू 22 हो जाएगा 88। फिर सिर्फ ये 4.2 बचा, उसको यहाँ पे लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 4.2। अब 88 और 4.2 को मल्टीप्लाई करो, 88 और 4.2 को मल्टीप्लाई करके आपको आया 369.6। तो यहाँ पे आपने लिख दिया 306। यूनिट्स क्या आएंगे? एरिया है तो स्क्वायर तो आएगा ही, फिर यहाँ पे देखो सेंटीमीटर है तो ये भी बन जाएगा सेंटीमीटर। आ गया समझ में? अब ऐसे ही टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, फॉर्मूला 2 पाई r इंटू h प्लस r है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, यह आ जाएगा 2 इंटू पाई के जगह पे 22/7, r के जगह पे मुझे मिलेगा 4.2 इंटू h है अपना 14 प्लस r है अपना 4.2। ठीक है, अब सबसे पहले इसको कट करो, ये हो जाएगा 7 1s और ये हो जाएगा 0.6r। 7 6 42 होता है ना। फिर क्या करेंगे? देखो 2 इंटू 22 हो जाएगा 44, तो मुझे मिलेगा इक्वल टू 44 मल्टीप्लाइड बाय 0.6 मल्टीप्लाइड बाय 14 प्लस 4.2 आपको मिल जाएगा 18.2। अब इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने देखो 44 इंटू 0.6 मल्टीप्लाई किया तो मुझे मिला 26.4। फिर ये जो मल्टीप्लाई करके 26.4 मिला उसको 18.2 से मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, तो मुझे मिल रहा है 48048। अब इसमें देखो डेसिमल पॉइंट के बाद टोटल 2 डिजिट्स है, तो यहाँ पे भी डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट होना चाहिए। तो डेसिमल यहाँ पे आएगा, तो हम लोग डेसिमल पॉइंट यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, तो मुझे क्या आंसर मिला? 480.48 यूनिट्स आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर। फाइनल आंसर क्या लिखेंगे? कर्व्ड सरफेस एरिया ये है और टोटल सरफेस एरिया ये है। ये है करके मत लिख के आना, ये वैल्यू लिखना है उसके जगह पे। ये आ जाएगा इसका फाइनल आंसर। देखो कर्व्ड सरफेस एरिया 369.6 आया तो मैंने यहाँ पे लिख लिया, एंड टोटल सरफेस एरिया 480.48 आया तो ये मैंने यहाँ पे लिख लिया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो। ये कैलकुलेशंस यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। डेसिमल है, लोग जनरली डेसिमल में मिस्टेक करते हैं। मिस्टेक नहीं करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो मिस्टेक्स नहीं होगा। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं। प्रैक्टिस सेट 16.2 का सेकंड क्वेश्चन है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल ड्रम। सिलिंड्रिकल ड्रम मतलब ये सिलिंडर है। इफ इट्स डायमीटर इज 50 सेंटीमीटर्स एंड हाइट इज 45 सेंटीमीटर। अब टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई RH इंटू h प्लस r। तो मुझे क्या क्या चाहिए? मुझे r चाहिए और h चाहिए, राइट? तो यहाँ पे डायमीटर दिया है 50 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या आ जाएगा? डिवाइड बाई 2। 50 डिवाइड बाई 2 क्या आ जाएगा? 25, तो r मिल गया। हाइट दिया है 45 सेंटीमीटर, तो h मिल गया 45। और यहाँ पे पाई का वैल्यू उन्होंने 3.14 दिया है, तो हम लोग 22/7 नहीं यूज कर सकते। अगर उन्होंने क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन किया है तो हमको 3.14 ही यूज करना पड़ेगा। सॉल्व करते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया डायमीटर d है 50 सेंटीमीटर, देखो यहाँ पे दिया हुआ था, एंड हाइट है 45 सेंटीमीटर, तो हाइट h लिख लिया। रेडियस कैसे निकालेंगे? रेडियस होता है डायमीटर डिवाइड बाई 2, तो डायमीटर है 50, तो 50 डिवाइड बाई 2 किया तो मुझे मिला 25 सेंटीमीटर। ठीक है, ये सेम इसके पहले के जो 5 क्वेश्चन किए ना, ये 2 कैंसिल करके यहाँ पे 6 करके सेम दे देते तो भी चलता। खाली क्या डिफरेंस है? यहाँ पे डायमीटर दे दिया है, उसमें रेडियस दे देते, तो एक स्टेप ये वाला एक्स्ट्रा किया, बाकी सेम पहले वाला ही क्वेश्चन है। उल्टा इसमें सिर्फ टोटल सरफेस एरिया पूछा है, कर्व्ड सरफेस एरिया पूछा ही नहीं है।
ठीक है, तो ये वर्ड प्रॉब्लम देख के डरो मत, सेम टाइप का प्रॉब्लम है, खाली इंफॉर्मेशन वर्ड्स में दिया हुआ है। ओके, तो अब उसने क्या पूछा है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल ड्रम। हम लोग क्या लिखेंगे, ऐसे आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल ड्रम, क्या है फॉर्मूला, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, 2 इंटू पाई के जगह पे गलती से 22/7 मत लिखना, पाई का वैल्यू दिया है 3.14, तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे 3.14। आर के जगह पे क्या आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, देखो आर 25 है ना, एच प्लस आर के जगह पे आएगा 45 प्लस आर है 25। अब इसको सॉल्व करते हैं, कैलकुलेट करेंगे तो देखो ये 2 इंटू 25 50 हो जाएगा, तो मैं लिख देता हूँ 50, ये 3.14 ऐसे ही पड़ा रहेगा, तो इसको लिख दिया मल्टीप्लाइड बाय 3.14 मल्टीप्लाइड बाय ये 45 और 25 को ऐड किया तो क्या मिलेगा आपको 70, तो ये आ गया 70। ठीक है, अब इसको सॉल्व करो, देखो यहाँ पे ये 5 7 35 कर सकता हूं मैं, फिर ये 2 जीरो में डाल दूंगा तो मुझे मिलेगा 35, फिर 2 जीरो, फिर ये 3.14 तो ऐसे ही आ जाएगा, उसके साथ मैंने अब तक कुछ नहीं किया। बच्चों देखो यहाँ पे 2 जीरोज है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो अगर ये 2 जीरो मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 35 और ये 3.14 बन जाएगा 314। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ आता तो आप लोग यही मल्टीप्लाई करके चेक कर लो, सेम आंसर आने वाला है इसमें भी और इसमें भी। तो मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 35 इंटू 314, तो मैंने यहाँ पे देखो मल्टीप्लीकेशन कर लिया 314 इंटू 35, तो मुझे आंसर आ रहा है 10,990। तो यहाँ पे लिख दो फाइनल आंसर 10,990। यूनिट क्या आ जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर। ये क्या आ गया अपना टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल ड्रम। तो ये आ जाएगा फाइनल आंसर, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलिंड्रिकल ड्रम इज 10,990। ये सेम इसके पहले के क्वेश्चंस जैसा ही था, 2 डिफरेंसेस थे इसमें, एक तो डायमीटर दिया हुआ था तो उससे हम लोगों ने रेडियस कैलकुलेट कर लिया, एक डिफरेंस, और सेकंड डिफरेंस था यहाँ पे पाई का वैल्यू 3.14 दिया हुआ था, तो हमने 22/7 की जगह पे 3.14 यूज किया। अब कोई बोलेगा कि सर 22/7 यूज करेंगे तो चलेगा, अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली पाई का वैल्यू 3.14 दिया है तो 22/7 यूज करेंगे तो नहीं चलेगा, लेकिन अगर यहाँ पे ये नहीं दिया होता तो मैं यहाँ पे 22/7 ही यूज करता। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन है, फाइंड द एरिया ऑफ बेस एंड रेडियस ऑफ अ सिलेंडर इफ इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया इज 660 स्क्वायर सेंटीमीटर। मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया दिया है 660 और रेडियस पूछा है एंड एरिया ऑफ बेस पूछा है, मतलब सिलेंडर का जो नीचे का पार्ट होता है ना उसको बेस बोलते हैं, एंड हाइट इज 21 सेंटीमीटर। हाइट भी आपको दिया हुआ है, तो 2 चीजें दी है, 660 अपना कर्व्ड सरफेस एरिया है, हाइट 21 है, और 2 चीजें फाइंड करनी है। ऐसे लिख लेते हैं, देखो यहाँ पे रेडियस ऑफ सिलेंडर पूछा है आर, जो मेरे पास नहीं है इसलिए मैंने आर के बाजू में क्वेश्चन मार्क डाल दिया। हाइट अपना जो एच होता है उसको दिया है 21 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे लिख लिया। फिर कर्व्ड सरफेस एरिया 660 दिया है, तो वो यहाँ पे लिख लिया कर्व्ड सरफेस एरिया। अब ये सिलेंडर है, देखो बच्चों इसमें उसने क्या पूछा है, आर पूछा है, तो आर तो हम लोग ये फॉर्मूले से निकाल लेंगे। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है, हम लोग को फॉर्मूला पता है, कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। तो मैं कर्व्ड सरफेस एरिया की जगह पे ये फॉर्मूला लिख सकता हूं ना, इक्वल होता है इसीलिए ये आ जाएगा इक्वल टू 660, देयरफॉर 2 इंटू पाई के जगह पे लिखो 22/7, आर मुझे पता नहीं है, एच कितना है 21। देखो बच्चों यहाँ पे 2 के जगह पे 2, पाई के जगह पे 22/7, आर नहीं पता इसलिए आर, एंड एच के जगह पे 21। दिस इज इक्वल टू 660। अब मुझे ये आर का वैल्यू चाहिए, तो आर को अकेला रखो, बाकी सब ये सब इक्वल टू के उस तरफ फेंक दो, तो क्या हो जाएगा आर इक्वल टू 660, ये 7 यहां पे नीचे है, उस तरफ जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, तो मुझे मिलेगा 660 इंटू 7 अपॉन ये 2 इंटू 22 इंटू 21, ये 3 चीज ऊपर है, वहां पे जाके नीचे आ जाएगा, तो मुझे मिलेगा 2 इंटू 22 इंटू 21। ठीक है, कट करो, देखो यहाँ पे ये मुझे मिलेगा 7 1 7 3, फिर ये 22 का टेबल मुझे आता है, 22 के टेबल में 66 कब आता है, 22 3, तो हम लोग क्या लिखेंगे 22 1 एंड ये हो जाएगा 3 66 0 0। ठीक है, फिर ये 3 1 और ये हो जाएगा 3 10, फिर 2 1 और ये आ जाएगा 2 5। तो क्या मिला
सिर्फ 5 बचा एंड में, तो r इक्वल टू क्या लिख देंगे हम लोग, r इक्वल टू लिख देंगे 5 सेंटीमीटर। तो r मिल गया मुझे, एक पार्ट सॉल्व हो गया मेरा। अब मुझे पूछा है एरिया ऑफ बेस। ये वाला जो पार्ट है वो बेस है, ये एक सर्कल है, एंड एरिया ऑफ सर्कल कैसे निकालते हैं, एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ बेस इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह पे लिखेंगे 22/7, और आर क्या है, आर है अपना 5 सेंटीमीटर। देखो ये आर है ना रेडियस, ये 5 है, तो लिख देंगे 5 स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, 22/7 इंटू 5 स्क्वायर क्या होता है 25। फिर ये 25 को 22 से मल्टीप्लाई करो। तो बच्चों देखो यहाँ पे ये 22 को 25 से मल्टीप्लाई किया मैंने यहाँ पे, तो मुझे मिला 550। तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करके आया 550, नीचे 7 तो ऐसे ही रहेगा। अब 550 डिवाइड बाय 7 मैंने यहाँ पे कर लिया, तो 550 को 7 से डिवाइड किया तो देखो क्या आ रहा है 78.57। यूनिट्स क्या आएगा, ये एरिया है तो एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर, और रेडियस का यूनिट सेंटीमीटर था तो ये भी आ जाएगा सेंटीमीटर। हो गया। पॉज करके एक बार कैलकुलेशन देख लो। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट समझना था कि एरिया ऑफ बेस पूछा है, और हमको पता है कि बेस मतलब ये वाला पार्ट, वो एक सर्कल है, और सर्कल का एरिया हमको ऑलरेडी आता है निकालने को। सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आया समझ में? तो इसका फाइनल आंसर लिख देते हैं। ऐसे आ जाएगा फाइनल आंसर, द रेडियस ऑफ सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर, जो हमने निकाला था यहाँ पे, एंड द एरिया ऑफ द बेस इज 78.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। दो चीज पूछी थी ना, रेडियस ऑफ सिलेंडर एंड एरिया ऑफ बेस, दोनों निकाल दिया यहाँ पे। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, वीडियो पॉज करके एक बार देख लो, कैलकुलेशंस भी अच्छे से देखना। आ गया समझ में? फोर्थ क्वेश्चन में दिया है, फाइंड द एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलिंड्रिकल कंटेनर विच इज ओपन एट वन साइड। मतलब सिलेंडर दोनों तरफ से बंद नहीं है। आप अज्यूम कर सकते हैं कि एक डब्बा है जिसमें ऊपर का लिड नहीं है, ढक्कन जो है ना वो उसमें नहीं दिया हुआ है, ठीक है, खाली नीचे का पार्ट है उसमें। एंड whose diameter is 28 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 20 सेंटीमीटर। मतलब वो जो सिलिंड्रिकल कंटेनर है, सिलेंडर का डब्बा जो है वो, उसका डायमीटर 28 सेंटीमीटर दिया है एंड हाइट दिया है 20 सेंटीमीटर। ओके, आपको पता है ना डायमीटर फॉर्मूले में नहीं यूज होता, रेडियस होता है, तो डायमीटर से पहले हम रेडियस निकालेंगे। रेडियस पता है, हाइट पता है, तो हम लोग एरिया निकाल सकते हैं ना। लेकिन अच्छे से ध्यान देना है कि इसमें बोला है ओपन एट वन साइड। अगर उसने ओपन एट वन साइड नहीं बोला होता तो ये क्वेश्चन और ज्यादा सिंपल हो जाता। अगर उसने ओपन एट वन साइड नहीं बोला होता तो हम लोग सीधा टोटल सरफेस एरिया निकालते। लेकिन अभी ये नीचे का पार्ट यहाँ पे है, लेकिन ये ऊपर इसमें कोई लिड नहीं है, इसका ढक्कन नहीं है। तो हम लोगों को क्या निकालना है, शीट जो यूज होगा वो क्या क्या बनाने में यूज होगा। अगर आप कोई कार्डबोर्ड यूज कर रहे हो तो कार्डबोर्ड इसमें कहाँ कहाँ पे यूज होगा, ये जो कर्व पार्ट है ये वाला, ये जो पाइप जैसा पार्ट है वो बनाने के लिए, फिर नीचे इसमें बेस चिपकाने के लिए ये सर्कल जो पार्ट है वो काट के आपको लगाना पड़ेगा। ऊपर आपको कुछ नहीं लगाना। मतलब आपको ये कर्व्ड सरफेस एरिया लगेगा, ये जो सर्कुलर पार्ट है ऐसा वाला, फिर आपको नीचे एक सर्कल काट के लगाना पड़ेगा, वो लगेगा। तो दो चीजें लग रही है, कर्व्ड सरफेस एरिया और नीचे क्या है, एरिया ऑफ बेस। ठीक है, तो दोनों चीज निकालेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि एरिया ऑफ शीट कितना लगेगा। ओके, तो हम लोग ऐसा लिख देंगे, ये सिलिंड्रिकल कंटेनर जो दिया है उसके लिए डायमीटर दिया था 28 सेंटीमीटर एंड हाइट दिया था 20 सेंटीमीटर। रेडियस क्या होता है, डायमीटर डिवाइड बाय 2, तो मैं 28 लिख दूंगा डायमीटर की जगह पे, दिया हुआ है क्वेश्चन में, डिवाइड बाय 2 किया तो मुझे आंसर आ रहा है 14 सेंटीमीटर। तो आपको रेडियस r मिल गया, हाइट h मिल गया। अब ये दोनों यूज करके आपको एरिया ऑफ शीट निकालना है। एरिया ऑफ शीट में क्या क्या लगेगा, कर्व्ड सरफेस एरिया एंड एरिया ऑफ बेस, क्योंकि ये वाले डब्बे में ढक्कन इसमें नहीं है तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया नहीं निकाल सकते। तो हम लोग क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इक्वल टू कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। ओके, ऐसे आ जाएगा, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड इज कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस। क्यों ऐसे क्यों लिखा, बिकॉज इसमें कोई लिड नहीं है, ओपन है ना, देखो ओपन एट वन साइड, मतलब ऊपर का पार्ट खुला हुआ है। ओके, अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, 2 पाई आर एच, एंड एरिया ऑफ बेस, ये बेस क्या है, सर्कल है ना, जब कार्डबोर्ड काट के आप चिपकाओगे तो सर्कल शेप का चिपकाओगे, तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है हम लोगों को 14
और हाइट था 20। इधर आ जाएगा 22/7 इंटू आर के जगह पे 14, तो ये हो जाएगा स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, ये 7 1s are 7 2s are, ये मुझे क्या मिलेगा 2 2s are 4, ठीक है। 4 इंटू 22 कितना होता है 88, तो मुझे मिलेगा 88 इंटू 20, ये 20 बचा हुआ है अभी तक, ओके। फिर प्लस 22/7, 14 स्क्वायर मतलब 14 इंटू 14, कट करो इसको, 7 1s are 7 2s are, तो यहाँ मुझे मिला 14 इंटू 2 28 मल्टीप्लाइड बाई 22, वो अलग से कैलकुलेट करेंगे, और यहाँ पे 88 इंटू 20 वो भी अलग से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे 88 इंटू 20 देखो यहाँ पे किया, आंसर आया 1760, तो इधर लिख दिया। फिर ये देखो मैंने क्या किया था, 22 इंटू 14 2s are 28 होता है, तो 22 इंटू 28 ये यहाँ पे किया, तो मुझे आंसर आ रहा है 616। दोनों को ऐड कर दो तो मुझे मिलेगा 2376। क्या है ये, एरिया है, देखो ऊपर एरिया है ना, एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड, तो इसका यूनिट्स क्या आएगा 2376 स्क्वायर, बाकी सब सेंटीमीटर में था तो ये भी सेंटीमीटर। तो मुझे इतना शीट लगेगा ये बिना ढक्कन वाला डब्बा बनाने में, ठीक है। देखो क्वेश्चन में वही दिया था, फाइंड द एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ सिलिंड्रिकल कंटेनर विच इज ओपन एट वन साइड। ओपन एट वन साइड है इसलिए सिर्फ बेस का एरिया लिया है, देखो। अब नेक्स्ट क्या पूछा है, फाइंड द अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड। अब ये नया क्वेश्चन है, अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ द शीट रिक्वायर्ड टू मेक अ लिड ऑफ हाइट 2 सेंटीमीटर फॉर दिस कंटेनर। मतलब यही कंटेनर पे एक ढक्कन लगाना है जो ढक्कन का हाइट है 2 सेंटीमीटर, तो वो ढक्कन बनाने के लिए हम लोग को कितना शीट लगेगा। तो यहां पे देखो ये मैंने ढक्कन बना दिया है, यहां पे क्या बोला है उसने, वो लिड का हाइट 2 सेंटीमीटर, तो जो हाइट है ना लिड का वो H2 ले लेते हैं और उसका वैल्यू दिया है 2 सेंटीमीटर। अब ये लिड यही डब्बे पे लगने वाला है, तो उसका रेडियस जो होगा और इसका रेडियस होगा सेम होगा ना, साइज सेम होगा तब डब्बे पे फिट होगा ना। तो ये R जो है ये सेम क्वेश्चन में जो आया था R 14 सेंटीमीटर वही आएगा। तो मुझे R पता है और मुझे हाइट पता है, मुझे क्या पता करना है, अप्रोक्सीमेट एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक दिस लिड। तो अगर मुझे कितना शीट लगेगा ये बनाने के लिए फाइंड करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालूंगा और ये ऊपर जो सर्कल इसके ऊपर जो कार्डबोर्ड काट के लगाना है उसका एरिया निकालूंगा, दोनों का एरिया ऐड कर दूंगा, तो मुझे मिल जाएगा कि ये ढक्कन बनाने के लिए कितना एरिया ऑफ शीट मुझे चाहिए। सॉल्व करते हैं, तो ऐसे लिख देंगे एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड फॉर लिड। ये जो लिड बनाना है इसमें देखो ये कर्व्ड सरफेस एरिया आएगा ये वाला, तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ लिड, फिर ये ऊपर एक ढक्कन चिपकाना पड़ेगा, ऊपर एक लिड लगाना पड़ेगा सर्कल शेप का, तो ये ढक्कन कंप्लीट होगा, नहीं तो ऊपर से खुला रह जाएगा। तो एरिया ऑफ टॉप, लिड के लिए रेडियस तो 14 सेंटीमीटर रहेगा, लेकिन हाइट उन्होंने अलग से दिया है कि इसका हाइट 2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट करो, क्या लिखेंगे, यहां पे आ जाएगा 2 पाई आर एच। अभी एच के जगह पे H2 लिखना क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 हाइट है, ठीक है, रेडियस तो सेम है, प्लस एरिया ऑफ टॉप क्या होगा, टॉप तो एक सर्कल है जिसका रेडियस आर है, तो सर्कल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो और कैलकुलेट करो, क्या आ जाएगा मुझे 2 इंटू 22/7, आर का वैल्यू क्या था 14 और हाइट का वैल्यू है 2। याद रखना है ये ढक्कन के लिए, लिड के लिए है, तो लिड का H2 दिया हुआ है इसलिए मैंने वहां पे 2 लिखा। फिर प्लस 22/7, आर के जगह पे क्या आ जाएगा 14, तो ये हो जाएगा 14 स्क्वायर। आया समझ में। फिर इसको मल्टीप्लाई करो, देखो यहां पे 2 2s are 4, फिर 4 2s are 8, फिर 8 इंटू 22, मैंने आपको बताया था 22 का टेबल आना चाहिए, 8 इंटू 22 आ जाएगा 176 प्लस। अब देखो ये वाला जो कैलकुलेशन है 22/7 इंटू 14 स्क्वायर मैंने ऑलरेडी यहां पे किया हुआ है, 22/7 इंटू 14 स्क्वायर, उसका आंसर क्या आता है 616, तो मैं यहां पे लिख दूंगा 616। दोनों को ऐड करो, क्या मिलता है आपको, दोनों को ऐड करके मिल रहा है 792। यूनिट्स क्या आएगा, एरिया है ना, तो मुझे यूनिट्स मिलेगा स्क्वायर सेंटीमीटर। तो एरिया ऑफ शीट फॉर लिड आपको लगेगा 792 स्क्वायर सेंटीमीटर। आया समझ में। बहुत ही सिंपल है, अगर आप डायग्राम में इमेजिन कर सकते हैं तो, नहीं तो ये थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। ओके, ऐसे आ जाएगा एरिया ऑफ शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिलिंड्रिकल कंटेनर इज 2376। देखो यहां पे हमने निकाला था
एंड बाद में हम लोग ने लिड के लिए भी निकाला एंड टू मेक द लिड इज 792 स्क्वायर सेंटीमीटर, जो यहाँ पे हमने निकाला। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, खाली इसमें पहले क्या समझना था कि जो सिलिंड्रिकल डब्बा दिया है, टिन दिया है, उसमें नीचे वाला पार्ट है लेकिन ऊपर एक खुला हुआ था। तो जब हमने एरिया निकाला तो टोटल सरफेस एरिया नहीं लेना था। अगर सिर्फ डब्बा दिया होता तो हम लोग टोटल सरफेस एरिया निकालते और लिख देते, लेकिन उसने बोला है कि डब्बा है जिसमें ओपन एट वन साइड है, इसलिए हमने क्या किया, कर्व सरफेस निकाला, ये वाला पार्ट, और नीचे का एक एरिया अलग से ऐड कर दिया। ठीक है, वैसे ही फिर उसने क्या बोला, एक लिड है, लिड का हाइट 2 सेंटीमीटर, तो मैंने ये वाला लिड ले लिया, लिड का हाइट 2 सेंटीमीटर दिया और रेडियस तो सेम डब्बे जितना ही होगा, तो मैंने रेडियस 14 लिया और हाइट 2 सेंटीमीटर लेके फिर से कर्व सरफेस एरिया लिया और एरिया ऑफ टॉप लिया, क्योंकि ढक्कन के ऊपर वाला पार्ट भी होगा ना, यहाँ पे कार्डबोर्ड काट के सर्कल शेप चिपकाएंगे तो ही ढक्कन बंद होगा ना, तो वो ऐड किया और 792 आया। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका या वीडियो पॉज करके एकदम अच्छे से देखो, 1-2 बार सॉल्व करना है क्वेश्चन, इसमें मिस्टेक्स होने के बहुत ज्यादा चांसेस है। तो बच्चों यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट 16.2 खत्म होता है। आज के इस वीडियो में हमने पहले फर्स्ट क्वेश्चन का 3rd, 4th एंड 5th सॉल्व किया, फिर क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया। तो 16.2 हमने यहाँ पे खत्म कर दिया। 16.2 के जो पहले के प्रॉब्लम्स है वो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने सॉल्व कर दी, और प्रैक्टिस सेट 16.1 भी हमने कर लिया है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, अगर आपको पूरा दोनों प्रैक्टिस सेट समझना है तो दोनों वीडियोस अच्छे से देख लेना। आई होप आपको प्रैक्टिस सेट 16.2 अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक जरूर करें, इसका लिंक अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पर शेयर करें ताकि उनको भी ये प्रैक्टिस सेट अच्छे से समझ में आ जाए। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम ऐसे ही सारे प्रैक्टिस सेट के डिटेल्ड सॉल्यूशंस वाले वीडियोस अपलोड करते रहेंगे। सब्सक्राइब करने के बाद बाजू में घंटी है वो भी बजा दीजिए, तो आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे और आपको ये लेक्चर्स मिस नहीं करेंगे। कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।